हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि दो तीन ऐसे स्टॉक हम आपको बताएंगे जिनका यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट स्विंग ट्रेड के लिए बना सकते हैं, ठीक ना। और देखिए ये जो स्टॉक हम आपको बता रहे हैं ना, तो इस स्टॉक को आप इसलिए नज़र में रखिएगा, ठीक ना। इसलिए आप इस स्टॉक को कीप आई ऑन रखिएगा, मतलब कि इस स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक ना। तो लॉजिक ध्यान समझिएगा, ठीक ना। और उसके बाद चार्ट को ध्यान से देखने की आप कोशिश करिए, ठीक ना। देखिए ये स्टॉक है सबसे पहले बारबेक्यू नेशन का, ठीक ना। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए आप लिखा हुआ है बारबेक्यू नेशन का ये स्टॉक है, ठीक ना। तो जब इस स्टॉक को आप ध्यान से देखेंगे, देखिए जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आया, देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक ना। पहले यहाँ पे लिख देते हैं वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक ना। जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आया, देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक। ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फिर से गया यहाँ सपोर्ट बनाया, और ऊपर जाकर के इसने क्लोज कर दिया, ठीक ना। इस ट्रेंड लाइन का जो था ये ऊपर, यहाँ जब भी स्टॉक के नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे आकर क्या कर रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ से ऊपर की ओर जाकर के क्लोज कर दिया, ठीक। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इस स्टॉक में इस स्टॉक को नज़र में रखना है कि अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास अगर बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक ना, बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक हैमर कैंडल मिल जाए, ग्रीन हैमर कैंडल, ठीक ना, ग्रीन हैमर कैंडल मिल जाए, ग्रीन हैमर कैंडल मिल जाएगा यहाँ पे। और ग्रीन हैमर कैंडल मिलने के बाद अगर ये कैंडल एक्टिव होती है, मतलब इसके ऊपर एक दिन और कैंडल ग्रीन क्लोज करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इस स्टॉक को ध्यान से रखें, देखिएगा स्विंग ट्रेड के लिए इसे बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, ठीक। देखिए और एक बात और समझा दें कि अगर यहाँ पे हैमर ना बने, यहाँ पे कोई अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए, ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब ऐसे होता है ना, ध्यान से जब देखेंगे आप चार्ट को, तो यहाँ पे ऐसे अगर कैंडल बन जाए, फिर या फिर ऐसे एक हैमर बन जाए, या फिर यहाँ पे कोई भी एक बुलिश इंगल्फिंग बन जाए, ठीक ना, बुलिश इंगल्फिंग ऐसे कैंडल बन जाए, ठीक ना, बुलिश कैंडल, तो आप इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा इस वीक के लिए, यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से इस स्टॉक में हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक बता दें कि स्टॉक और है इंडिगो पेंट्स का, ठीक ना। इस स्टॉक को भी ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा, तो आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए इस स्टॉक को जब देखेंगे आप, जब ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे की ओर आया, तो देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए ये स्टॉक एक बार यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नीचे कर दिया, ठीक, नीचे आया, फिर देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बनाया। तो मतलब इस इंडिगो पेंट्स के चार्ट को ध्यान से जब देखते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है कि ये जो ट्रेंड लाइन ये आ रही है, ये ट्रेंड लाइन हमेशा इस स्टॉक के लिए क्या रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। देख रहे हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करती है ऊपर की ओर, तो आप इस स्टॉक को नज़र रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं कीप आई ऑन, ठीक ना। यहाँ पे कीप आई ऑन रखिएगा इस स्टॉक पे, कि जैसे इस स्टॉक का ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट होता है इस स्टॉक का, ठीक ना, तो आपको यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हो सकता है, ठीक ना। इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ से हो सकता है, जैसे इस स्टॉक का यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ से जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी स्टॉक के ऊपर की ओर जा रहा है, इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जब इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अपने पीछे की ओर भी देखिए, यहाँ से देखेंगे तो एक पीछे की ओर से भी ट्रेंड लाइन है, ये वाला लेवल देखिएगा, तो आप इसका टारगेट भी यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस स्टॉक का जैसे ब्रेकआउट होता है, तो आप जो टारगेट आपको निकल के आएगा, देखिए इस ट्रेंड लाइन, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए यहाँ पे ये बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा था इस जगह के पास, तो जैसे ही फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो नेक्स्ट मूव यहाँ तक, मतलब यहाँ से आपको अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से मिल सकती है, गैप यहाँ से फिल हो सकता है, इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक। तो इस स्टॉक को नज़र में रखिए, यहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ भी रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए। तो इस रेजिस्टेंस को आप टारगेट बना सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना। एक स्टॉक को बता देते हैं आपको हम, डालमिया भारत का, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा और इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आया है, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट, फिर देखिए सपोर्ट बनाया, ऊपर की ओर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते चल रहा है, ठीक। तो आपको करना कि इस स्टॉक में ध्यान समझिएगा, जब ये स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन मतलब 2022 में जो मई है, वहाँ से 2022 से ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। देख रहे हैं ऊपर की ओर यहाँ से जा रहा है, ठीक। फिर देखेंगे तो ये यहाँ पे एक चैनल भी देख रहे हैं, तो चैनल भी यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे इस जगह पे रेजिस्टेंस बना रहा है,
तो अगर ये स्टॉक मतलब इस वीक या अगले वीक भी देखिएगा, अगर 2429 ठीक ना, इसके ऊपर एक वीकली कैंडल अगर क्लोज करता है इसके ऊपर, तो आप ये समझिएगा कि इस स्टॉक का क्या हो सकता है, ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक में आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। इस स्टॉक में एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है, और कैंडल क्लोज कर दे इसके ऊपर एक वीकली कैंडल, तो ठीक ना, इस स्टॉक को ध्यान में आसानी से आप रखिएगा। देखिए इस स्टॉक के चार्ट को बार बार यहाँ से सपोर्ट बना करके और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस यहाँ से बना रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग करना, नीचे की ओर छोड़े तो छोड़ दीजिए, मतलब इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप इस स्टॉक को नज़र में रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।